क्या नाम है आपका? आसिफ गाजी। आसिफ गाजी जी। क्या कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा है आपने योगी गवर्नमेंट? बहुत सा बदलाव है मैम, आपको क्या हम बताएं। ये तो आपको मालूम कितना बदलाव हुआ है, आप भी जानते कितना बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। सबको साथ लेके चलने वाली चीजें, भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियां कभी सबको साथ कभी नहीं लेके चली, कभी भी नहीं लेके चली। 2029 में कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता जा सकती है। ये तमाम अभी बातें चल रही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। वो सब चलती रहेंगी बातें। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में, ये तय है। और योगी जी 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। और विपक्षी पार्टी कहती है कि आज योगी जी सबको साथ लेके नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है भारत का और यहीं पे भेदभाव वाली बातें चल रही है। गोरखनाथ आप गई हैं कभी? गोरखपुर गई हैं आप? गई हैं? गोरखनाथ मंदिर में कितनी मुस्लिम की दुकानें हैं? 126 दुकानें मुस्लिम की हैं। 246 दुकानों में 126 दुकानें मुसलमानों की हैं। अगर भेदभाव अगर करते ना तो जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे सत्ता में, उसी दिन सारी मुसलमान दुकानें खत्म हो जाती वहाँ से। जो कह रहा है भेदभाव हो रहा, वो गोबर खाने वाले ही लोग हैं। नमस्कार, मैं अमनीसा पाल आप सभी का स्वागत करती हूँ अनफोल्ड मीडिया में। उत्तर प्रदेश में 2027 में इलेक्शन है और चर्चाएं अभी से चल रही हैं। एक तरफ जहां इंडिया अलायंस तैयारी कर रहा है, यानी कि अखिलेश यादव, कांग्रेस और सपा बसपा तमाम जो पार्टियां हैं उस समय तैयारियां कर रही हैं। और योगी जी हैं वो भी अभी उम्मीद लगा करके बैठे हैं कि उनको जनता है वो फिर से चुन करके लाएगी और मुख्यमंत्री के पद पर उनको बिठाएगी। अभी जो ये चीज़ें चल रही हैं, इसी बीच में एक जो कहा जाए मुद्दा है वो उछल करके आया है, वो है ये मणिकर्णिका घाट को लेकर जो वहाँ पे तोड़फोड़ हो रही है, जिसको लेकर रेनोवेशन हो रहा है, पुनर्निर्माण की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। अब सीधे तौर पे बातें ये कुछ हो रही हैं और फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश की जनता हमारे साथ मौजूद है। अयोध्या से, आप भी अयोध्या से हैं? नहीं, मैं लखनऊ से प्रॉपर लखनऊ जी। आप भी? आप अयोध्या से जी? आप भी अयोध्या से। क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? क्या नाम है आपका? आसिफ गाजी। आसिफ गाजी जी। आसिफ गाजी क्या कुछ उत्तर प्रदेश में बदलाव देखा है आपने योगी गवर्नमेंट? बहुत सा बदलाव है मैम, आपको क्या हम बताएं। ये तो आपको मालूम कितना बदलाव हुआ है, आप भी जानते कितना बदलाव हुआ है। बहुत बदलाव हुआ है। सबको साथ लेके चलने वाली चीजें, भारतीय जनता पार्टी बाकी पार्टियां कभी सबको साथ कभी नहीं लेके चली, कभी भी नहीं लेके चली। लेकिन कहा जाता है कि मतलब अखिलेश यादव भी है, उन्होंने भी लखनऊ को एक डेवलप का जो शहर बना दिया, यहाँ पे काफी ज्यादा डेवलपमेंट करा। मैम इतना बनाया तो सरकार क्यों नहीं बनी उनकी? इतना डेवलप किया था, सरकार क्यों नहीं बना पाए? ये सरकार इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि वोट चोरी ये सब चीजें होती रही। 2014 के बाद से वोट ही चोरी हुई। कहाँ वोट चोरी हुई मैम? 2014 पहले किसकी सरकार थी? केंद्र में किसकी सरकार थी? कांग्रेस की। कांग्रेस क्यों नहीं बचा पाई? क्यों नहीं बचा पाई वोट चोरी भाई? सट्टे में अभी लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में और तमाम संस्थाओं को मोदी योगी ने अपने हाथ में ले लिया। ऐसा कुछ नहीं है, लोकतंत्र खतरे में। अब देखा जाए तो भारत ही एक ऐसा देश है जहाँ लोकतांत्रिक शासन अच्छे से चल रहा है और प्रेजेंट टाइम पे क्या है कि जनता भी जागरूक हो रही है। ये पिछला जनरेशन छोड़ दिया जाए तो आने वाली जो जनरेशन है ये सब सारी चीज़ें जातिवाद जो भी है ये सब खत्म हो जाए। रही है मायावती की सरकार जो लखनऊ डेवलप कर दी है, आप गोमती नगर निकल के देख लीजिए, हर चप्पे चप्पे पे सब हाथी मिलेंगे आपको और कुछ नहीं मिलने वाले हैं। इसको डेवलपमेंट बोलते हैं, अच्छा होता है। अब इधर का देख लीजिए, रोड देख रही हैं आप, और उधर टेढ़ी पुलिया से उधर कौन सा बक्सी तालाब है, कौन सा बक्सी तालाब, वो रोड देख लीजिए, पॉलिटेक्निक की रोड ये सब सारी चीज़ें डेवलप करनी चाहिए। हाथी बनवाने से थोड़ी ना सरकार चलने वाली है। और रही बार राहुल गांधी की जो बोलते थे आलू डालो सोना निकालो, ये सब ऐसे सरकार नहीं चलेंगी। हाँ, 2029 में कह रहे हैं राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन सकते हैं, अखिलेश यादव के हाथों में उत्तर प्रदेश की सत्ता जा सकती है। ये तमाम अभी बातें चल रही हैं इंडिया अलायंस की तरफ से। वो सब चलती रहेंगी बातें। मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे 2029 में, ये तय है। और 2027 में योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 29 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। कह रहे लेकिन उत्तर प्रदेश में भेदभाव वाला शासन चल रहा है, बिल्डोजर एक्शन एक तरफा हो रहा है। ये सच में ऐसा हो रहा है क्या? बिल्डोजर एक्शन एक तरफा हो रहा है। इतना मैं बोल नहीं पाता हूँ, ये बोलेंगे ये बोलेंगे। विकास दुबे कौन था? वो तो मुस्लिम नहीं था। अतीक मुस्लिम था, मुख्तार मुस्लिम था, विकास दुबे तो मुस्लिम नहीं था। एक तरफा क्यों नहीं हुआ मैम? और विपक्षी पार्टी कहती है कि आज योगी जी सबको साथ लेके नहीं चल रहे। उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा स्टेट है भारत का और यहीं पे भेदभाव वाली बातें चल रही हैं, यहीं पे लोगों के बीच में दरार डाली जा रही है। यही गोबर खाने वाले लोग ही कहते हैं भेदभाव हो रहा है। अखिलेश यादव के बारे में आप ऐसे बोल रहे हैं?
हमने अखिलेश यादव जो कह रहा है उसके लिए है ये। मैंने नाम किसी का नहीं लिया। जो कह रहा है भेदभाव हो रहा, वो गोबर खाने वाले ही लोग हैं। अब योगी जी ये कहते हैं कि भाई हम तमाम जो ऐसी चीजें हैं जो अवैध है उनको तोड़ देंगे, कह रहे झुग्गी बस्ती वाले कहाँ जाएंगे। बट मैम, गोरखनाथ आप गई हैं कभी? गोरखपुर गई हैं आप? गई हैं? गोरखनाथ मंदिर में कितनी मुस्लिम की दुकानें हैं? 126 दुकानें मुस्लिम की हैं। 246 दुकानों में 126 दुकानें मुसलमानों की हैं। अगर भेदभाव अगर करते ना तो जिस दिन मुख्यमंत्री बने थे 17 में, उसी दिन सारी मुसलमान दुकानें खत्म हो जाती वहाँ से। लोग कह रहे हैं कि झुग्गी बस्ती तोड़ी जा रही है, वो लोग कहाँ जाएंगे? रोड पे आ गए। अब बांग्लादेश से आके यहाँ बच जाओगे तो भगा नहीं जाओगे। बांग्लादेश का नाम लेकर के अपने देश की जनता को ही रोड पे लाने का काम कर रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, सब कहने की बातें हैं। अब कह रहे वोट तो योगी जी के भी कट रहे हैं, भाजपा वालों के भी वोट कट रहे हैं SIR के माध्यम। मैंने आपसे भी कहा था, अभी मैंने आपसे कहा था, आपकी लड़की है, आपने शादी कर दी, दिल्ली रह रही, बम्बई रह रही, अब वोट आपको यहाँ चाहिए, यूपी में कैसे होगा? और अखिलेश यादव तो महिलाओं को, गरीब महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। आपकी घर में जो महिलाएं हैं, जो आपकी बेटी है, बहन है, आपकी पत्नी है, उनको 40,000 रुपए साल में नहीं चाहिए? हमें नहीं चाहिए 40,000, वो अपने पास रख लें। खिला लेंगे, सरकार ऐसे फोकट के पैसे थोड़ी ना देगी उसको। कहीं ना कहीं वो एक स्वार्थ छिपा होता है, वो स्वार्थी है, ठीक है। वो पैसे दे रहे हैं, उनके पैसे देने का उनको वोट चाहिए, ठीक है, इस वजह से साहब वोट खरीद रहे हैं 40,000 रुपए में। मतलब महिलाओं का वोट एक साल में 40,000 रुपए देने के शब्दों से खरीद लेंगे। बिल्कुल 40,000 रुपए क्यों दे रहे? इससे पहले क्यों नहीं दिए थे 40,000 रुपए? लैपटॉप साइकिल अखिलेश भैया ने बांटा था। आपको मिला? हमें नहीं मिला। अरे अखिलेश यादव भी तो बढ़ रहा है, कार्यकर्ता बोलते हैं भी तो बढ़ रहा है। अखिलेश यादव खुद ग्रेजुएशन वालों को अभी भी तो मिल रहा है, अभी भी मिल रहा है उत्तर और क्या? मैं आपको दिखा था, मोबाइल हमें मिला था। मतलब योगी जी ने मोबाइल दिया। मुझे भी मिला है, ऐसा नहीं है नहीं, मैं आपको दिखा देता। मुझे अगले सरकार में कुछ भी नहीं मिला। कुछ भी नहीं मिला? कुछ भी नहीं मिला। राशन, पानी और बिजली, ये सब चीजें। राशन का पैसा पड़ता था, राशन तो फ्री में मिल रहे थे, और क्या चाहिए? पहले राशन का पैसा पड़ता था, फ्री मिल रहा है। अब पूरा फ्री में मिल रहा है जी। पहले 20 रुपए के अगर गेहूं 1 किलो थे तो वो 18 रुपए में आ जाने के। जी 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 जी, कुछ नहीं देना रहता है। 14 रुपए केजी देना होता था, 14 रुपए पे लगभग कम देना होता था, अब फ्री मिलता है। फ्री मिलता है। तो बढ़िया से राशन पानी ले रहे हैं आप लोग? बिल्कुल। योगी गवर्नमेंट में फिर कैसे भेदभाव हो रहा है? तमाम विपक्षी पार्टियां जो ये बस देखने का नजरिया अलग है, पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं सब लोग। और क्या कुछ कर दिया है? उत्तर प्रदेश को कह रहे चमकाने में तो सबसे ज्यादा हाथ है वो मायावती और अखिलेश यादव का है। नहीं योगी जी। हमें तो नहीं लगता है, आपको लगता हो आप कहिए। % गलत है। मैं तो उस वक्त जागरूक नहीं था, बस जब से हुआ है। और आपको लगता हो तो आप कह सकती है, हमें नहीं लगता है। लेकिन मुझे तो लगता है ये क्या सब तो कहते हैं और चमकाया है, सब योगी जी ने चमकाया। ये योगी जी ने जितना भी है, हम लोग खड़े हैं यहाँ पे, हम लोग जितना भी यहाँ पे खड़े हैं सब योगी जी की बदौलत है यहाँ पे। अच्छा, बाकी अखिलेश यादव, मायावती के बारे में नहीं मालूम, लेकिन जो भी मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यहाँ पे जितनी भी जनता है, यहाँ पे आप खड़े हैं, वो ना ये रोड था चालू, अगले जी की रात में रोड था। ये तो कितने पहले से बना है। ये पहले से बना है, इसको डेवलप करने वाला कौन है? योगी जी। साफ सफाई, ये साफ सफाई ये योगी जी है, योगी जी, बस योगी बाबा। खड़े नहीं हो सकते थे, ये चालू रोड था, चालू रोड था, ये रोड था, यहाँ खड़ी, ये चालू रोड था मैम, रोड ही चालू था। रोड चालू था ये मैम, ये पूरा रोड चालू था। टूरिस्ट जो आ रहे हैं, जो लोग देखने आ रहे हैं, ये योगी जी की देन है, ये योगी जी की देन है। यहाँ पे जितने टूरिस्ट आ रहे हैं, कुछ नहीं था, यहाँ पे आप माइक लेके पकड़े खड़े होके बात कर रही हैं, ये योगी जी की देन है। यहाँ सब ये योगी जी की देन है। इससे पहले जो है हम लोग कच्छा पहन के टहलते, यहाँ खड़े नहीं हो पाते थे, गाड़ी नहीं रोक पाते। अच्छा पहन कर हाँ भीख मांगते थे। भीख मांगते थे। आज तो पैंट शर्ट में अच्छी बढ़िया कपड़ों में वो योगी जी की देन है। कुछ बोल रहे हैं भैया। अच्छा, एक और चीज़ पूछना चाहूँगी मैं अभी। देखिए, योगी गवर्नमेंट जब से आई है तब से एक दो चीज़ें और हैं वो भी कही जाती है कि योगी हैं वो उत्तर प्रदेश के नहीं हैं, ये भी घुसपैठिए हैं, ये कौन सा होगी तो उत्तराखंड से आए थे। अखिलेश यादव बार किसी के पास कुछ बोलने के लिए नहीं होता तो इंसान उस पर उंगली उठाना स्टार्ट करता है, ठीक है। जब कुछ भी कहने के लिए नहीं तो घुसपैठिए बोलेंगे, चोर बोलेंगे, लुच्चा बोलेंगे, लफंगा बोलेंगे। योगी जी का तो पासपोर्ट भी नहीं है, वो तो उत्तर प्रदेश में हमेशा रहे हैं। अखिलेश यादव तो बचपन में चले गए थे लंदन, लंदन से यहाँ क्यों आ गए? अखिलेश यादव पढ़े लिखे हैं, अब योगी जी को मठ में भेजने का काम, क्या पढ़े हैं? योगी जी को मठ में भेजने का काम करेंगे 2027। यही पढ़े हैं कि योगी जी को मठ में भेजेंगे। मठ में कौन जाएगा ये आपको पता चल जाएगा 2027 में, जनता बताएगी आपको। 2027 में मैम आपकी बताएं, सरकार योगी की बनेगी, कोई मठ में कौन जाएगा वो सामने आपके सामने ही आ जाएगा, आप खुद ही देख लेना इसमें।
कि साधु संत शासन थोड़ी ना कर पाते, साधु संत थोड़ी ना स्टेट और प्रदेश और देश को जब प्रदेश के ही शासन आने से रिजल्ट देख रही हैं आप कितना ज्यादा प्रभाव है। जब प्रदेश को कोई नहीं संभाल पाएगा तो साधुओं को ही आना पड़ेगा, साधु संत को आना पड़ेगा। कितना सनातनों में एकता हो रही है मैम, ठीक है। आप देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? योगी की सरकार 2027 में आएगी तो आएगी। अभी आप देखिए 223 करोड़ 232 करोड़ रुपए का लागत लगी उसमें, योगी जी ने बनवाया, चालू करवाया। योगी जी अभी आए तो सॉरी मोदी जी आए थे भी, 232 करोड़ लगा उसमें लागत। क्या वहाँ पे क्या था? वहाँ पे सिर्फ कूड़ा ही तो पड़ता था वहाँ पे। एक वो क्या हुआ, प्रेरणा स्थल बन गया, अच्छा एक देखने की टूरिस्ट आने की जगह की वो बन गई, ठीक है, कॉर्नर बन गया। आप देखिए कितना कितना प्यारा बन रहा है वो। यहाँ पे बड़ी भीड़ लगी है, पहले भीड़ नहीं हुआ करती थी यहाँ पे, टूरिस्ट प्लेस होती थी मैम, पता है। अगर ये गेट होता था, अगर ये गेट चालू था तब कम होती थी मैम। अगर ये गेट बंद है तो आज देखिए, आज आप देखिए कितना यहाँ पे पब्लिक, यहाँ पे आप गाड़ी देखिए कितनी गाड़ी यहाँ पे खड़ी हैं। अब यहाँ पे सिस्टम जानते हो क्या हो रहा है? गाड़ी उठाने का काम हो रहा है, गाड़ी उठाई जा रही है यहाँ पे कि गाड़ी यहाँ पे सिस्टम ये भी होना चाहिए। अगर यहाँ पे टूरिस्ट अगर आ रहे हैं तो गाड़ी यहाँ पे पार्किंग सुविधा यहाँ पे कहीं देनी चाहिए इन लोगों को, बस इतनी कमी है। अच्छा, तो आप जैसे युवा हैं वो फिर किसकी तरफ जाते हुए नजर आ रहे हैं? युवा चेहरा जो अखिलेश यादव उनकी तरफ जाएंगे, युवा चेहरा जो राहुल गांधी उनकी तरफ जाएंगे, या फिर योगी जी की तरफ? नहीं, मैं योगी जी की तरफ। जी मैम। आप नहीं चाहते किसी युवा की सरकार बने? नहीं, मैं योगी की तरफ जाऊंगा। योगी इज द बेस्ट। हाँ, योगी इज द बेस्ट इन लखनऊ। क्या बात है, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मायने का वही है जो आप नहीं चाहते कि कोई युवा चेहरा मुख्यमंत्री बन जाए उत्तर प्रदेश? कोई युवा चेहरा बन चुके हैं, मैं देख चुका, 12 से 17 में देखा है। अब युवा चेहरा नहीं चाहिए हमें, युवा चेहरा नहीं चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे? आप भी योगी और कुछ नहीं। ठीक है, 2027 में इलेक्शन है, अब तमाम जनता से हमने बात की, अब सबने अपनी बातें रखी। फिलहाल आप लोग एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, क्या उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री के चेहरे में बदलाव होगा या फिर योगी जी की वापसी होगी। फिलहाल के लिए धन्यवाद, जय हिंद।